गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की रहेगी और उसमें बॉटनी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जैसा कि हम लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में बाय हमने पढ़ा था फिश का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बाय स्मिथ ने क्लासिफिकेशन एल्गी को जो है कितने वर्गों में बांटा, किस प्रकार से उन्होंने एल्गी को वर्गीकृत किया स्मिथ ने, उसका आज हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि उन्होंने जो वर्गीकरण किया उन्होंने डिवीज़न और क्लास में किया। उन्होंने 7 डिवीज़न दिए और लगभग 14 क्लासेस में इसको विभाजित किया। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट जो है डिवीज़न वो है आपका क्लोरोफाइटा। ठीक है, क्लोरोफाइटा, उन्होंने क्लोरोफाइटा को 2 क्लासेस में बांटा, एक तो क्लोरोफाइसी और दूसरा कैरोफाइसी। ठीक है, उस नेक्स्ट है आपका यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा को भी जो हमारे इसमें वैज्ञानिक हुए उन्होंने एक ही क्लास में जो है डिवाइड किया यूग्लिनोफाइटा को, किसमें यूग्लिनोफाइसी में जो है उसको विभाजित किया। नेक्स्ट उन्होंने डिवीजन दिया पायरोफाइटा। पायरोफाइटा को भी उन्होंने कितनी क्लासेस में बांटा? 3 क्लासेस में, एक तो डेस्मोफाइसी, दूसरा डाइनोफाइसी और तीसरा क्रिप्टोफाइसी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ क्राइसोफाइटा क्राइसोफाइटा को उन्होंने नेक्स्ट उनका जो डिवीजन था 4th डिवीजन क्राइसोफाइटा को उन्होंने 3 क्लासेस में फिर से डिवाइड किया। फर्स्ट क्लास थी आपकी ज़ैंथोफाइसी, सेकंड क्लास थी बेसिलिरियोफाइसी और थर्ड क्लास थी क्राइसोफाइसी। ठीक है, नेक्स्ट उनका जो डिवीजन रहा वो था आपका फियोफाइटा। फियोफाइटा को भी उन्होंने 3 क्लास में डिवाइड किया। फियोफाइटा को उन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट जो क्लास थी फियोफाइटा की वो थी आपकी आइसोजेनरेटी। ठीक है, दूसरी थी आपका बेसिलेरियोफाइसी और तीसरी थी आपकी साइक्लोस्पोर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास थी नेक्स्ट जो डिवीज़न उन्होंने रखा वो था साइकेनोफाइटा, या फिर हम इसको बोल सकते थे मिक्सोफाइटा। साइकेनोफाइटा को और हम किस नाम से जान सकते थे? मिक्सोफाइटा। तो उन्होंने साइकेनोफाइटा को केवल एक ही क्लास में डिवाइड किया जो था आपका साइकेनोफाइसी, या फिर हम इसको बोल सकते थे मिक्सोफाइसी। ठीक है, लास्ट डिवीज़न जो था उनका स्मिथ का वो था आपका रोडोफाइटा। रोडोफाइटा को उन्होंने एक ही क्लास में डिवाइड किया, वो है रोडोफाइसी। ठीक है, तो ये स्मिथ के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है। स्मिथ ने कितने सन 1938 में एल्गी का जो वर्गीकरण में अनेक सुधार किए। ठीक है, जैसा कि फिश थे उन्होंने 11 भागों में केवल उसको बांटा था, इन्होंने उसको डिवीज़न और क्लासेस में वर्गीकृत किया, मतलब डिवीज़न और क्लास में बांट दिया और इसमें कई सुधार किए। उन्होंने इसके कितने डिवीज़न दिए? 7 डिवीज़न दिए तथा उनमें 14 क्लासेस को डिवाइड किया। ठीक है, अब लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने फिश के वर्गीकरण को ही सर्वाधिक मान्य किया। जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए, जो अभी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने फिश का जो वर्गीकरण था उसी को मान्यता दी, ना कि स्मिथ के वर्गीकरण को, क्योंकि इनका वर्गीकरण पिगमेंट तथा फ्लैजला के प्रकार एवं संचित भोज्य पदार्थ की प्रकृति पर आधारित है। ठीक है, जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए उन्होंने स्मिथ के क्लासिफिकेशन को मान्यता ना देते हुए किसके क्लासिफिकेशन को मान्यता दी? फिश के क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि उनका जो फिश का क्लासिफिकेशन था वो था उनका फ्लैजला और भोजन संचय और उनके पिगमेंट के अनुसार उनका जो वर्गीकरण उन्होंने किया था आधार पर। इन्होंने अपना वर्गीकरण द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी में प्रस्तुत किया। जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए उन्होंने अपना वर्गीकरण किसमें किया? प्रस्तुत द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी नामक पुस्तक में। आधुनिक वर्गीकरण में 11 क्लास को डिवीज़न की मान्यता प्रदान की है। ये डिवीज़न निम्न प्रकार है। उन्होंने 11 क्लासेस ली और उन्हीं को ही क्या बताया? उन्हीं को ही उन्होंने उसको डिवीज़न बताया। उसमें से जो 11 क्लास थी उसमें से कौन कौन सी क्लास थी आपकी? एक तो क्लोरोफाइसी,
दूसरा ज़ैंथोफाइसी, तीसरा फियोफाइसी, चौथी थी आपकी बेसिलेरियोफाइटा, रोडोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, नेक्स्ट थी आपकी डाइनोफाइटा और उसके अलावा यूग्लिनोफाइटा, क्राइसोफाइटा, कैरोफाइटा एंड मिक्सोफाइटा। जो डिवीज़न थी उन्होंने उसको ही क्या माना, क्लास में जो है उसको वर्गीकृत किया। ठीक है, इसका जो आधुनिक वैज्ञानिकों का वर्गीकरण है उसको मैं एक बार फिर से जो है आपको समझाऊंगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो डिवीज़न क्लोरोफाइटा है उनके कुछ के लक्षण भी उन्होंने बताए। जैसे कि डिवीज़न जो क्लोरोफाइटा है उसमें उन्होंने क्या क्या लक्षण बताए। उन्होंने कहा क्लोरोफाइटा उपस्थिति के कारण इनका रंग जो रहता है वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। किसके कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही तो पत्तियों का जो रंग है वो कैसा रहता है, हरा होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि क्लोरोफिल एब्सेंट की अधिकता के कारण इन्हें ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। जो क्लोरोफिल है उसकी उपस्थिति के कारण इनको क्या कहा जाता है, ग्रीन एल्गी भी इनको कहा जाता है। थर्ड उन्होंने इसका लक्षण बताया या क्या बताया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ के रूप में स्टार्च बनता है जो पायरिनॉइड के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, किसके लक्षण बता रहे हैं, ये डिवीज़न क्लोरोफाइटा के। नेक्स्ट इनका लक्षण था थैलस हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट लक्षण था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस और ऊगेमस प्रकार का होता है। जैसा कि इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा वॉलवॉक्स और ऊडोगोनिया। ठीक है, तो ये होगा क्लोरोफाइटा का लक्षण। ठीक है, दूसरा था डिवीज़न आपका ज़ैंथोफाइसा। ज़ैंथोफाइसा उन्होंने कहा ज़ैंथोफाइसा के क्या लक्षण थे, तो ज़ैंथोफाइसा के भी उन्होंने कुछ लक्षण बताए। देखो नेक्स्ट जो फोर्थ आपका डिवीज़न है उसको क्लासेस में बांटा गया ज़ैंथोफाइसी। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको किस में माना, डिवीज़न में, तो आ गया ज़ैंथोफाइटा। ठीक है, अगर डिवीज़न होता है तो उसमें आता है फाइटा, PHYTA फाइटा। यदि क्लास होती है तो आती है PHYCEAE फाइसी, ज़ैंथोफाइसी। तो ये क्लास और डिवीज़न का क्या होता है, मुख्य डिफरेंस होता है। यदि हमें किसी भी चीज़ का, जैसे हमें डिवीज़न लिखना है तो हम PHYTA लगाएंगे, YTA आता है। ठीक है, और यदि हमें किसी का क्लास लिखना है तो CEAE आता है लास्ट में, फाइसी। ठीक है, सामने देख रहे हो CEAE लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा जो डिवीज़न ज़ैंथोफाइसी थी उसके क्या लक्षण थे, तो उन्होंने बताया कि पीले पिगमेंट ज़ैंथोफिल की उपस्थिति के कारण इनका येलो ग्रीन कलर हो जाता है। ज़ैंथोफाइसी थी तो इनमें क्या पाए जाते थे, पीले पिगमेंट पाए जाते थे, जिससे इनका रंग क्या हो जाता है, पीला और हरा रंग का दिखाई देने लगता है। दूसरा था प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ तेल की बूंदों के रूप में बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है वो किसके रूप में होता है, तेल की बूंदों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट था इनका पायरिनॉइड का अभाव होता है। इनमें जो क्या होता है, पायरिनॉइड जो पाया जाता है उसका क्या हो जाता है, अभाव, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट यदि डिवीज़न की बात करें तो वो था आपका बेसिलेरियोफाइटा। बेसिलेरियोफाइटा में क्या था, इसमें ब्राउन पिगमेंट डाइटोज़ैंथिन पिगमेंट की अधिकता के कारण इनका रंग जो है गोल्डन ब्राउन होता था। ठीक है, दूसरा था प्रकाश संश्लेषण द्वारा फैट्स तथा वॉल्टन भोज्य पदार्थ बनते थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, स्मिथ का क्लासिफिकेशन। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए उन्होंने स्मिथ की क्लासिफिकेशन को मान्यता ना देकर किसको मान्यता दी, फ्रिश के क्लासिफिकेशन को। ठीक है, और उन्होंने जो इसके डिवीज़न है उसको ही किस में बांट, उनकी क्लास को ही किस में बांटा, 11 डिवीज़न में उन्होंने बांटा। फिर उन्होंने 1 बाय 1 उनके जो है लक्षण की बात की। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी आगे के लक्षण पढ़ेंगे और एलगी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि एलगी के जो आर्थिक महत्व हैं वो
क्या है, ठीक है।